अभी देखिए, फर्स्ट वी नीड टू पास एंट्री। कौन सी एंट्री? जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है। ठीक है, फर्स्ट ओचर, ठीक है, फर्स्ट परचेस, F9 करके परचेस सेलेक्ट करना है। कोई भी एक इनवॉइस नंबर में डाल देता हूं। ठीक है, अभी VRL लॉजिस्टिक्स, VRL लॉजिस्टिक्स क्या है? एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ठीक है, इसका मैं लेजर क्रिएट करता हूं, VRL लॉजिस्टिक्स अंडर सनरी क्रेडिटर्स। बाकी इसको कुछ चेंज नहीं है। ओके, आता त्यांच्याकडून मी काय करतो, ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अभी ऑलरेडी है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड कर देंगे इसको। ठीक है, अभी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इज माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको क्या करना है? जीएसटी एप्लीकेबल, यस, सेट अल्टर जीएसटी रिटर्न्स में यहां स्पेसिफाइड डिटेल्स, टॅक्सेबल 5%। इकडे बघा, ह्याला तुम्हाला काय करायला पाहिजे? यस, सो अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, इसको यस करना है। हो गया? लेट्स से ₹1 lakh ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ₹1 lakh transportation charges. I am paying it to whom? VRL लॉजिस्टिक्स। इसके ऊपर 5% क्या अप्लीकेबल है? जीएसटी अप्लीकेबल है। ठीक है, अभी रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है, इसके वजह से VRL वाला टैक्स लगा नहीं सकता। वो जब इनवाइस देगा आपको, सिर्फ 1 लाख का इनवाइस देगा, क्योंकि लायबिलिटी किसकी है? बायरची लायबिलिटी आहे। तर VRL लॉजिस्टिक्स टॅक्स लावून देऊ शकत नाही, तो देणार 1 लाखाचं बिल। त्याचा वरचा जो टॅक्स आहे, हे कोणाला भरायचंय? कोणाला भरायचंय? बायरला भरायचंय। म्हणजे जो खरेदी करतोय त्याला भरायचंय। ठीक आहे, आता इकडे CGST, SGST तुम्ही लावायला गेलं तरी येणार नाही। ठीक आहे, Alt+A प्लस Alt+F1। तुम्हाला आता हे पाहिजे ना, किती भरायचे मला? टैली मेरे को दिखा रहा है कितना भरना है, 5,000। इतना याद रखना है आपको। टैली इज टेलिंग मी दैट बेटा you have 5,000 liability on this transaction, एवढे भरायचे आहेत मला, बरोबर? इकडे बघा, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, क्या दिख रहा है? अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। समजलं? म्हणजे कोणाला भरायचे? बाहेरला। 5,000 I need to pay to गवर्नमेंट। ठीक है, दिस एंट्री इज ओके, क्लियर? चलिए, कंट्रोल A। ये तो सिंपल है, हम लोगों ने एक सिंपल एंट्री पास किया। कौन सी एंट्री? पेमेंट, सॉरी, परचेस की एंट्री पास किया। अभी क्या करना है?
पे करना है ना, 1 लाख उसको दिया, 5,000 गवर्नमेंट को देना है ना। अभी देखिए एंट्री मैंने पास किया, 5,000 तो दिख ही नहीं रहा है, 1 लाख की एंट्री दिख रही है, तो 5,000 किधर है? टैली ने सिर्फ बताया कि उसके ऊपर 5,000 की लाइबिलिटी आ रही है, तो क्या करना पड़ेगा? लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी ना। बुक्स में नहीं है ना, बुक्स में लाऊंगा, मैं उसको बनाऊंगा, ये लाइबिलिटी है, मुझे भरना है। दो चीजें, डायरेक्टली मैं भर दूं, क्रेडिट ले लूं, एक हो सकता है शॉर्टकट सिंगल एंट्री, या प्रॉपर वे पहिले क्या करना पडेगा, आधी मला काय करावं लागेल, लायबिलिटी क्रिएट करावं लागेल. जसं की मी सांगितलं होतं, एक मला असेट क्रिएट करायचं असेल तर एक लायबिलिटी पण क्रिएट होईल. ड्युअल एस्पेक्ट, एक असेट तर दुसरी लायबिलिटी ऑटोमॅटिकली काय होंगी, क्रिएट होंगी. आता मला काय करायचंय, 5,000 ची लायबिलिटी क्रिएट करायची ना, 2,500 सीजीएसटी, 2,500 एसजीएसटी. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, क्या वाउचर, कौन सा वाउचर यूज करना है? अरे लायबिलिटी बनाना है मेरे को, पैसा पे नहीं करना है, अभी दिखना तो चाहिए उसमें. टॅली मध्ये जेव्हापर्यंत दिसतच नाही लायबिलिटी, मी पे कसं करणार? तर कुठलं काय करायला लागेल लायबिलिटी क्रिएट करायला? जर्नल एंट्री. When you confuse which entry to be passed, which entry to be used, which voucher to be used, then you need to look where? Journal entry. F7. आ रहा है समझ में? उसके बाद क्या करना है, क्या करना है उसके बाद? स्टार्ट एडजस्टमेंट, दिख रहा है? स्टार्ट एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या? देखो, स्टार्ट एडजस्टमेंट, अल्ट जे. कुठलं ऍडजस्टमेंट करायचे? जीएसटी. काय करायचे त्याच्यात? इन्क्रीज ऑफ टॅक्स लायबिलिटी. कशावरती? परचेज अंडर बराबर. ओके, चलो अभी एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं, एक असेट भी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना लायबिलिटी के असेट क्रिएट नहीं होंगी. तो इसको मैं देता हूं टैक्स पेड ऑन आरसीएम. क्या दिया नाम? मेरा नाम मेरे हिसाब से दे रहा हूं, टैक्स पेड ऑन आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. अभी मेरी असेट है तो क्या होगा ये? अगर मेरी असेट है तो करंट असेट्स, क्योंकि आगे जाके मैं उसको यूज करूंगा ना, करंट असेट. मी पुढे जाऊन याला काय करणार आहे, वापरणार आहे. आत्ता लायबिलिटी आहे, मी पे केल्यानंतर लायबिलिटी निघून जाईल, मग जे पे केलेला बॅलन्स आहे तो मी यूज करणार. ठीक आहे, बाकी काही करायचे नाही. किती लायबिलिटी क्रिएट करायचे मला? 5,000. तर 5,000 चे असेट सीजीएसटी 2,500, एसजीएसटी सीजीएसटी 2,500, तो एसजीएसटी कितना होगा? 2,500. आया समझ में? मुझे एक असेट लायबिलिटी क्रिएट करना है, तो लायबिलिटी के साथ में एक असेट भी क्रिएट हो गई. ओके, 2,500 सीजीएसटी, 2,500 एसजीएसटी.
अभी मुझे चेक करना है कि लायबिलिटी दिख रही है क्या, तो कहां जाना है, बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहां जाके आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। दिख रहा है लायबिलिटी आ गई 2500 आ गई ना। अभी इसको क्या करना है, क्रेडिट साइड इज माय लायबिलिटी, डेबिट साइड इज माय एसेट। अभी क्या करना है, अरे एंट्री पास किया, लायबिलिटी क्रेडिट किया, लायबिलिटी क्रेडिट किसके लिए किया, अरे क्या करना है, अचार डालना है क्या उसको, पेमेंट करना है। क्या तुम लोग अटेंटिव नहीं हो। एफ 5 आया, क्या है F5 क्या है, किसके लिए, पेमेंट के लिए, पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज स्टार्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, CGST 2500, SGST 2500, देन किसको क्रेडिट दोगे, हु इज पेइंग, हु इज पेइंग, अरे बैंक पे कर रहे ना, बैंक से पे करोगे ना आप, बैंक अकाउंट खोलेंगे, चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरा घर का बैंक, ओके। एक लेजर को खोल के बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा नहीं है उसके लिए वो क्रेडिट दिख रहा है उधर, तो 5000 रुपए लायबिलिटी बनाया, लायबिलिटी क्लियर किया, लायबिलिटी खत्म हो गई ना। अभी कहाँ क्या पड़ा है, याद आ रहा है, एक लेजर आपने बनाया था, कौन सा लेजर, टैक्स पेड ऑन RCN, कहाँ था वो, कहाँ है, कहाँ, करंट असेट में, क्या भूख लग गई जल्दी, तो करंट असेट में अभी क्या करना है मुझे, वहां से क्या करना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लेना है ना, बेचारा अकेला पड़ा है उधर, क्रेडिट ले लेना है ना, मुझे यूज करना है, जब जीएसटी पे करना है तो यूज करना है ना उसे, वो जो पड़ा है उधर उसको मुझे क्या करना है, अभी यूज करना है, तो क्या करना है, F7, वापस से एडजस्टमेंट एंट्री, अभी क्या करना है, वापस से स्टार्ट एडजस्टमेंट, Alt J, फिर अभी क्या करना है, इनक्रीज इन इनपुट टॅक्स क्रेडिट, बरोबर, तेव्हा लायबिलिटी आपण क्रिएट केली, आता ती लायबिलिटी काय करायची, झाली संपवली, तो जिकडे तो माझं क्रेडिट पडू नये त्याला मला काय करायचं, वापरायचं आहे ना, हा, तर परचेज फ्रॉम, परचेज अंडर रिव्हर्स चार्ज, तो CGST अकाउंट डेबिट, एवढ्याने माझा CGST वाढतोय ना 2500 नी, SGST डेबिट 2500, आता कोणाला क्रेडिट करायचंय, असेट में कौन सा लेजर था, टैक्स पेड ऑन RCM, RCM को खाली कर दिया मैंने, वहां से उठाया, उठा के टैक्स में ले लिया मैंने,
मतलब क्या किया मैंने, वो जो पैसा मैंने भरा था उसको यूटिलाइज कर रहा हूं अभी, बराबर। यूटिलाइज कर रहा मतलब क्रेडिट में घेतोय, गवर्नमेंट को जो पे किया था 5,000 जो मेरे एसेट में पड़े थे उधर, बैंक बैलेंस कम हो गया, वो एसेट क्रेडिट हो गई, बराबर। तो मैंने क्या किया, उसको क्रेडिट ले लिया, तो जीरो हो गया। मुझे जितना चाहिए उतना ही ले सकता हूँ। मान के चलो 10 लाख रुपए पड़ा है, मुझे 1 ही लाख चाहिए, 1 लाख ले लो, बाकी 9 लाख पड़ने दो उधर ही। तो क्या हो गया, हो गया एंट्री। अभी देखो इसका इफेक्ट देखेंगे हम लोग। पहले क्या किया हमने, ये देखिए सिंपल क्या होता था, अगर मैंने एंट्री के अंदर ही कर दिया, एक ही एंट्री के अंदर ही परचेस के अंदर, जैसे यहां मैंने परचेस किया इसी के अंदर मेरा जीएसटी है, तो दोनों दोनों को दोनों दे दिया, बात खत्म, एक ही एंट्री में सब हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है कि मुझे ये वीआरएल को देना नहीं है, वीआरएल पेमेंट मला करायचं नाही, टॅक्सचं पेमेंट कोणाला करायचंय, गव्हर्नमेंटला करायचंय, पण माझ्या बुक्स मध्ये लायबिलिटी दिसतच नाहीये। टॅलीने फक्त सांगितलं तुम्हाला की एवढी लायबिलिटी आहे, तुम्हाला भरावं लागेल। मग लायबिलिटी भरायची असेल तर आधी काय करावं लागेल, क्रिएट करावं लागेल, की मला किती भरणं आहे, हे मी क्रिएट केला 2,500 रुपये। आता जेव्हा एक लायबिलिटी मी क्रिएट करतो, आपोआप एक असेट पण क्रिएट होईल। तर मी काय दिलं, नाव दिलं त्याला टॅक्स पेड ऑन रिव्हर्स चार्ज, ठीक आहे। ही मी गव्हर्नमेंटला मला पैसे भरायचे, पण भरण्यासाठी मला काय करावं लागेल, आधी एक लायबिलिटी क्रिएट करावं लागेल। तर मी लायबिलिटी क्रिएट केलं, सीजीएसटी, एसजीएसटी आणि एक असेट क्रिएट केलं, टॅक्स पेड ऑन आरसीएम। आता हे मी पेमेंट करून टाकलं, लायबिलिटी क्रिएट केलं आणि पे करून टाकलं, बरोबर। ये पे केल्यानंतर ये दोनों क्या हो गए, नील हो गए। लेकिन मेरे से पैसा कितना गया है, वीआरएल को 1 लाख रुपए और 5,000 रुपए टैक्स भरने में गया है। मुझे 5,000 जो पड़ा है, कहां पड़ा है, टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज किधर पड़ा है, असेट में, बराबर। मैंने क्या किया, वहां से ट्रांसफर करके इधर ले लिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो असेट क्या हो गई, उधर से निकल गई। मेरा अभी आईटीसी का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, बराबर। तो ये है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, लीगल, एडवोकेट फीस, इसके लिए लगता है, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। चलिए, थैंक यू।